नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है टीडी बाबा चैनल में। ये कहानी उस दिन की है और उनकी है जब तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय उन दोनों में अनहोनी होती है। तब की बात है। दिखावट से तोलना। एक बार राजा कृष्णदेव राय के पड़ोसी राज्य में राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उस राजा ने महाराज कृष्णदेव राय को अपने मंत्रीगण के साथ आकर उसके पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्री और तेनालीराम के साथ वहां पहुंच गए। बच्चों को देखते ही तेनालीराम ने कहा, यह बच्चा अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान और एक बड़ा योद्धा बनेगा। बच्चों का पिता अत्यंत खुश हुआ, लेकिन सभी मंत्रीगण तेनाली का यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि केवल दिखावट से आप किसी चीज को कैसे तोल सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय की ये बात पर मंत्रीगण का समर्थन किया। तेनालीराम, महाराज, मैं किसी भी वस्तु को दिखावट से तोल सकता हूँ। तेनाली की बात सुनकर मंत्रीगण और राजा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने 2 मटके के लिए एक में सोने के सिक्के भर दिए तथा दूसरा खाली छोड़ दिया और उन्हें एक पेड़ पर बांध दिया। उसके बाद उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और बोले, आप दिखावट से किसी भी वस्तु को तोल सकते हैं, तो बताइए इन दोनों मटकों में से सिक्के से भरा मटका कौन सा है। तेनाली ने बड़े ही आसानी से इसका सही उत्तर दे दिया। राजा, तेनाली ने तुमसे इसका जवाब इतने जल्दी कैसे दे दिया? पागल की सलाह। तेनालीराम, महाराज, ये पहेली इतनी आसान है कि इसका जवाब कोई भी दे सकता है। आपने 2 मटके लटकाए हैं, जिसमें एक खाली है तथा दूसरा भरा है। अगर आप ध्यान इनकी रस्सी पर देखेंगे तो पाएंगे भरे मटके में सोना है और कौन सा मटका खाली है तथा खाली मटके किस रस्सी से ढाली गई है, हवा में चलने लगी। कारण मटका निरंतर हिल रहा है और जिस मटके में सोना है उस मटके की रस्सी खिंचाव में है। तेनालीराम के इस कथन से राजा और मंत्रीगण समझ गए कि वाकई दिखावट से वस्तु तोल जा सकती है। किसी भी इंसान का व्यवहार उसके संस्कारों को परदेशी का सवाल। एक बार राजा कृष्णदेव राय की सभा में एक परदेशी आया और राजा एवं सभा में मौजूद सभी से एक सवाल पूछने की आज्ञा मांगी और साथ ही जवाब देने वाले को उपहार में एक हीरे का हार देने कहा। राजा, पूछिए क्या सवाल है। परदेशी, आपके राज्य में सबसे अमूल्य चीज क्या है? एक ने जवाब दिया, राजा का खजाना। दूसरे ने जवाब दिया, हीरो से जड़ा खजाना का मुकुट। तो कोई कहता है सेना। राजा तेनालीराम की ओर देखकर, तेनाली, आपका जवाब क्या है? तेनाली कहता है, महाराज, किसी भी राज्य की सबसे मूल्यवान चीज है लोगों की आजादी। परदेशी, आजादी वो कैसे? आप इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तेनालीराम बोलते, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। महाराज, तो ठीक है, जब तक तेनालीराम इसे सिद्ध नहीं करते। परदेशी यहाँ के मेहमान है। राजा ने परदेशी के खाने पीने की सुविधा की देखने के लिए तेनालीराम को सौंप दिया। परदेशी को महल में सारी सुविधाएं दी गई। शाही भोजन, नृत्य, संगीत और आदि सुविधाओं से परदेशी महल में काफी खुश था। एक दिन उसका मन नदी किनारे टहलने का हुआ। जब वो अपने कक्ष से बाहर निकलता है तो द्वारपाल उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, क्षमा करें महाशय, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परदेशी को लगा ये मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है और वापस अपने कक्ष में जा बैठे। लेकिन यह रोकथाम परदेशी के साथ प्रतिदिन होने लगी, किंतु महल के अंदर सब सुविधाएं उसे मिलने लगी थी, कोई कमी नहीं थी। वो महल के अंदर कैद हो गया, जिस कारण सभी सुविधा उसे फीकी लगने लगी। 10 दिन के बाद सभा फिर लगी तो महाराज ने परदेशी को सभा में बुलाने की आज्ञा मांगी। परदेशी सभा में पहुंचता है। राजा परदेशी से, क्या आपको महल में सुख सुविधा अच्छी लगी? परदेशी ने महाराज से कहा, महाराज, सुविधा तो भरपूर थी, किंतु मैं निरंतर उसका लुत्फ न उठा सका।
मुझे बाहर घूमने फिरने की सुविधा नहीं दी गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली हो। तो दोस्तों, तेनालीराम ने कहा था, हमारे राज्य में लोगों की आज़ादी सबसे अमूल्य चीज़ है। तो ये उसको सिपाही को मानना, परदेशी को मानना ही पड़ा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।